नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी की बौखलाहट सामने आई है। और बौखलाहट इस कदर कि जिस राहुल गांधी को सदन में बैठकर सरकार के साथ सवाल जवाब करना चाहिए था, तो वो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़क पर सियासी ड्रामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी बांगी आज एक बार फिर से दिल्ली में साफ तौर पर देखने को मिली है। जहां दरअसल आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी 2024 को लेकर अब एड़ी चोटी का जोर लगाने का प्रयास जरूर कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से ये साफ तौर पर तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट में निकलकर सामने आ रहा है कि नेताओं को अभी यकीन हो चला है कि 2024 में भी 2019 की ही तरह करारी हार का सामना इन नेताओं को करना पड़ेगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार सरकार से सवाल जवाब करने की बजाय सदन में हंगामा किया जा रहा है और जिस तरीके से सदन का अपमान किया जा रहा है। आपको बताते चले, ये राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की बौखलाहट है जो आए दिनों इन दोनों मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपनी बौखलाहट दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से नाश्ता पॉलिटिक्स राहुल गांधी की ओर से आयोजित की गई है, जिसमें साफ तौर पर 17 दलों के राजनीतिक दलों के नेताओं को हालांकि राहुल गांधी की ओर से न्योता दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 दल के नेता इस बैठक में राहुल गांधी के साथ बातचीत करने पहुंचे। हालांकि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस बैठक से खुद को अलग बना लिया हो, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि 2024 की जो बिसात बिछाने की कोशिश राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि पूरी तरीके से विपक्ष के नेताओं में मतभेद और फूट की तस्वीरें बार बार सामने आ चुकी है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सड़क पर आकर कभी बेरोजगारी को लेकर बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कभी महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, तो कभी कथित पेगासस कांड को लेकर सिर्फ और सिर्फ सरकार पर झूठे आरोप लगाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल उन्हें सदन में आकर पूछने चाहिए थे, उन सवालों से बचकर लगातार सड़क में सियासी ड्रामा करते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं की बौखलाहट जो सामने आ रही है और जिस तरीके से देश के पैसे को बर्बाद करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, साफ तौर पर दिखाता है कि राहुल गांधी को देशवासियों के हित की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार सदन में चर्चा के दौरान करोड़ों रुपए खर्च होने के बजाय भी इस पर चर्चा करने की जगह सिर्फ और सिर्फ सदन का अपमान किया जा रहा है और सिर्फ हंगामे की भेंट को चलाकर सदन में लगातार कार्रवाइयों को स्थगित किया जा रहा है। लेकिन दरअसल आपको बताते चले कि राहुल गांधी की वो बौखलाहट है जो उन्हें अब 2024 का सपना जो प्रधानमंत्री बनने का देख रहे थे, वो साफ तौर पर टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह कि कभी राहुल गांधी ट्रैक्टर पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कभी राहुल गांधी अब चाय पॉलिटिक्स के साथ साथ साइकिल पॉलिटिक्स करने को उतारू हो चुके हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूरे देश में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, 2024 में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से टक्कर लेने का जो षड्यंत्र तमाम विपक्षी नेता बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें भारी फूट पड़ चुकी है, जिसकी बानगी हमने तमाम रिपोर्ट्स में आपको दिखाई है। क्योंकि इसके पहले ममता बनर्जी भी लगातार 5 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले बैठी थी और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर दिल्ली आई ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी नेताओं से मिलने का मन बनाया था। लगातार विपक्षी नेताओं की एकजुटता को लेकर पूरे प्रयास ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन आपको बताते चले कि किस तरीके से इन विपक्षी नेताओं में फूट साफ तौर पर पड़ चुकी है, क्योंकि एक और जहां ममता बनर्जी, शरद पवार और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब विपक्षी नेताओं में फूट पड़ चुकी है, जिसकी बानगी एक के बाद एक तमाम घटनाक्रमों में देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपना डर और बौखलाहट दिखाकर यह साफ तौर पर साबित कर दिया है कि दरअसल राहुल गांधी को अब 2024 का डर लगातार सताने लगा है। और यही बड़ी वजह है कि सदन में चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी सड़क पर सियासी ड्रामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले विपक्षी नेताओं की मीटिंग में 14 दलों के नेता इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, वामदल के तमाम नेता, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरने के लिए
रणनीतियां हालांकि बनाई गई हो, लेकिन राहुल गांधी को ये सीखना होगा कि जिस तरीके से लगातार पूरे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा करती है, जिसकी बड़ी वजह धरातल पर काम करना है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राहुल गांधी बात बात पर मात खा जाते हैं, क्योंकि वो धरातल पर काम करने की बजाय कभी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कभी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं, जिसका डर अब राहुल गांधी को लगातार सता रहा है, जिसकी बानगी एक के बाद एक तमाम हथकंडों में हालांकि देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी सदन में हो रही चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी देते हुए हालांकि राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि आज जो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तमाम विपक्षी नेताओं के लिए रखी गई थी, इसमें भी राहुल गांधी का साफ तौर पर डर सामने आया है, क्योंकि उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आई है कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमें इस आवाज को एकजुट करना होगा, ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी, और भाजपा और आरएसएस के लिए इस आवाज को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। जी हाँ, दरअसल ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने इस तरीके से समूचे विपक्ष को इकट्ठा किया हो और एकजुट करने का प्रयास राहुल गांधी की ओर से किया गया हो। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से विपक्षी नेता एक के बाद एक झूठे आरोप मोदी सरकार पर लगाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर मोदी सरकार की ओर से भी साफ तौर पर स्पष्ट जवाब दे दिया गया है कि विपक्ष के नेता सिर्फ और सिर्फ सदन में चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार राहुल गांधी सदन में चर्चा करने के बजाय सड़क पर सियासी ड्रामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर राहुल गांधी के तमाम हथकंडों को पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि चर्चा सदन में हो रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है, बिल लगातार पास हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष सदन का अपमान कर रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं इसको लेकर आपको बताते चले, जो राहुल गांधी ने नाश्ता पॉलिटिक्स की है, जो राहुल गांधी ने साइकिल पॉलिटिक्स की है, इसको लेकर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साफ तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा ये विपक्षी पॉलिटिक्स है कि हंगामा करो और फिर हवा हवाई हो जाओ। नकवी ने साफ तौर पर कहा कि पैरेलल संसद चलाने की बात सिर्फ और सिर्फ सियासी बातों को तूल देना है, और अगर वाकई विपक्ष चर्चा चाहता है तो सदन में आकर आखिर क्यों नहीं विपक्ष अपनी हिस्सेदारी दिखाता है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक लंबा वक्त हो चुका है, मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार हर बार विपक्ष की ओर से हंगामे के चलते मॉनसून सत्र को स्थगित करना पड़ता है। और आपको ये भी दरअसल बताते चले कि करोड़ रुपए की लागत एक दिन के इस चर्चा में लगती है, लेकिन राहुल गांधी इस लागत को नहीं समझ पाते, देश के पैसे को नहीं समझ पाते। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ देश के पैसों की बर्बादी करने के पीछे राहुल गांधी तुले हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करना दरअसल है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राहुल गांधी पर बार बार तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और अब जब सदन में राहुल गांधी की बारी बोलने की है, ऐसे में राहुल गांधी लगातार बोलने से बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार सरकार के साथ पूरे चर्चाओं से बचने की कोशिश वो करें, जिसको लेकर अब लोग साफ तौर पर सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जो लगातार मोदी सरकार के नाम पर तमाम तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब जब सदन में उन्हें पूरा अधिकार मिल रहा है, उन्हें पूरा मौका मिल रहा है कि वो देश की जनता के हित के बारे में अपनी बातचीत करें और सरकार को सुझाव दें कि किस तरीके से, फिर चाहे वो कोरोना का मामला हो, फिर चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, फिर चाहे वो महंगाई का मामला हो, इस पर सरकार को सुझाव आखिर राहुल गांधी अब क्यों नहीं दे रहे हैं। और आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ सदन की चर्चा से बचने को लेकर सड़क पर सियासी ड्रामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मोदी सरकार को संवेदनहीनता को लेते हुए तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसे में अब सवाल बार बार ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता उस समय कहां बढ़ जाती है जब लगातार किसानों की आड़ में देश में दंगा कराया जाता है, जब किसानों की आड़ में महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ केंद्र कांग्रेस के शासित राज्यों में किस तरीके से लोगों की जान को जोखिम में डालकर वैक्सीन की बर्बादी की जाती है। किस तरीके से केरल सरकार में भी हमने देखा था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ केरल सरकार की लापरवाही के चलते कैसे हजारों मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़
केरल की सरकार ने किया। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम विपक्षी नेता कोई अपनी राय नहीं रखते हैं, लेकिन उनका मकसद, उनका एजेंडा दरअसल सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को हराया जाए, किस तरीके से बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जाए। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये तमाम विपक्षी नेता एकजुट होने का सियासी नाटक कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर बेनकाब अभी से हो चुका है। तो आप सोचिए कि आने वाले 2024 में ये तमाम विपक्षी नेता किस तरीके से मोदी सरकार को चुनौती दे पाएंगे, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक के बाद एक अपना सियासी ड्रामा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब कांग्रेस पार्टी को भी ये यकीन हो चला है कि जिस तरीके से वो अपने खत्म हो चुके अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नामुमकिन है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि आप सदन में चर्चा करने के बजाय कभी नाश्ता पॉलिटिक्स की जा रही है, तो कभी साइकिल पॉलिटिक्स के जरिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं का एजेंडा है, जिसको लेकर एक के बाद एक तमाम रिपोर्ट हमने आपको भी दिखाई है कि कैसे ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार से लेकर तमाम विपक्षी नेता एड़ी चोटी का जोर हालांकि 2024 के लिए लगाते दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि मोदी सरकार का डंका देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बज रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा परिषद की तक कमान आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षी नेता खिसियाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी तिलमिलाट इस कदर अब सामने आ रही है कि वो संसद में बैठकर सरकार से चर्चा करने के बजाय करोड़ों रुपए को व्यर्थ करते हुए, करोड़ों रुपए की बर्बादी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सड़क पर सियासी ड्रामा मचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।